Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll learn how to draw a two-dimensional AutoCAD plan for a two-bedroom hall kitchen apartment using numerous commands in detail. यानी कि आज हम देखेंगे एक टू डायमेंशनल AutoCAD का प्लान जो टू बेडरूम हॉल किचन अपार्टमेंट के लिए है वो कैसे बनता है और इसमें हम सभी कमांड्स जो हमने सीखे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आई वुड बी स्विचिंग ऑफ द ग्रिड, यानी कि ये जो ग्रिड है मैं स्विच ऑफ कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ कमांड और बाय क्लिकिंग ओवर द हियर बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी. इट माइट क्रिएट अ विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम फॉर यू इन दिस ट्यूटोरियल. एंड नाउ विल ड्रॉ एन टू बेडरूम हॉल किचन अपार्टमेंट. टू बेडरूम हॉल किचन अपार्टमेंट ड्रॉ करेंगे फॉर द डायमेंशंस 25 फीट क्रॉस 40 फीट, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हम लेंगे 25 फीट और वर्टिकल डायमेंशन हम लेंगे 40 फीट. तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फीट एंड इंचेस. सो अकॉर्डिंग टू द कमांड -DWGUNITS, I'll press enter. तो ऐसे विंडो नज़र आएगी जिसमें हमने सीखा था कि डायमेंशन यानी कि यूनिट कैसे चेंज करते हैं. तो विल क्लिक इनटू 2 बिकॉज 2 के सामने फीट है, या फिर हम इंच में बनाएंगे तो 1 कर देता हूँ, थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं इसीलिए. फिर एंटर. फिर लीनियर डिस्प्ले फॉर्मेट 2, प्रिसीजन 4 तक ठीक है. ये एंटर एंटर एंटर. So now we can check that units have been converted to inches. तो अभी हम प्लान इंचेस में ड्रॉ करेंगे. So the horizontal dimension we wanted was 25 feet. 25 फीट चाहिए था. तो एक तो पहले मैं ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ. Then I'll clicking on line. तो horizontal dimensions 25 फीट यानी कि 300 इंच चाहिए. 300 एंटर. और वर्टिकल डायमेंशंस जो मैंने बताया वो रहेगा 480 इंच. तो यहाँ से मैं 480 ड्रॉ कर दूंगा. 480. अगेन 300 एंड 480. इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ क्योंकि एक्सिस इसमें मर्ज हो रही है, सो दैट इट कुडंट मेक एनी कंफ्यूजन. तो ये हमारा प्लॉट एरिया हो गया अपार्टमेंट का. अभी इसके अंदर हम टू बेडरूम और किचन फिक्स करेंगे. नाउ इफ यू वांट टू चेक द बिल्टअप एरिया ऑफ दिस प्लान, अगर इस प्लान का बिल्टअप एरिया में चेक करना हो तो हमें मालूम है कमांड AREA एरिया एंटर. Then I'll press on all the corners. 144,000 each square. ये हो गया मेरा एरिया 144,000 each square और पेरीमीटर 1560. यानी कि ये हो गया हमारा 1000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया. सो द फर्स्ट थिंग वी वुड डू इज हम एक्सटर्नल वॉल्स बना देंगे जो कि 9 इंच की रहेगी. एक्सटर्नल वॉल्स हमेशा 9 इंच की रहती है. तो द कमांड विल टाइप इज ऑफसेट, OFFSET, जो कि पैरेलल लाइंस बनाने में काम आते हैं. और मैंने जैसा कि बताया था कि वॉल की थिकनेस भी ऑफसेट कमांड डिफाइन करता है. ऑफसेट एंटर. देन आई विल प्रेस ऑन थ्रू. देन ये लाइन सिलेक्ट करूंगा और मल्टीपल के ऊपर क्लिक करूंगा. 9. नाउ आई विल प्रेस 9 एंटर. नाउ फिर से एस्केप मार के एंटर दबाऊंगा ताकि मैं प्रीवियस कमांड में घुस सकूं. फिर ये प्रोसीजर रिपीट करूंगा. एस्केप एंटर. क्लिक ऑन द लाइन थ्रू. सिलेक्ट मल्टीपल 9 एंटर. थ्रू. सिलेक्ट द लाइन मल्टीपल 9 एंटर. ये हो गई मेरी एक्सटर्नल वॉल्स. बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन हमें ट्रिम करनी पड़ेगी.
सो आई टाइप द कमांड TR और 2 टाइम एंटर मारूंगा. आई एबल टू इजीली ट्रिम द एक्स्ट्रा लाइन्स. So this became our wall thickness, external wall thickness of 9 inch. 9 इंच की वॉल थिकनेस हमारी कंप्लीट हो गई है. नाउ आई प्रिपेयर अ बेडरूम ओवर हियर, यानी कि इस कॉर्नर में एक बेडरूम बनाऊंगा जिसका डायमेंशन रहेगा 11 फीट बाई 12 फीट, यानी कि हॉरिजॉन्टल रहेगा मेरा डायमेंशन 11 फीट और वर्टिकल रहेगा 12 फीट. 11 फीट यानी कि 132 इंच. दैट इज आई क्लिक ऑन द हियर 132 132 एंटर एंड 12 फीट यानी कि 144 इंच 144 एंटर. ये मेरे बेडरूम की इंटरनल डायमेंशंस हो गए. तो मैं बाहर की तरफ वॉल ऑफसेट कर दूंगा. OFFSET एंटर. अभी मैं 4 इंच की पार्टीशन वॉल करूंगा. अब हम जानते हैं कि ये कॉर्नर कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सा कमांड इस्तेमाल करना है. वी नीड टू टाइप फिलेट FILLET फिलेट एंड देन आई प्रेस एंटर. तो इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर इस लाइन के ऊपर एंड our corner is completed. Now if I want to make another bedroom over here, that would be master bedroom. इस कॉर्नर पे मैं मास्टर बेडरूम बनाऊंगा जिसका डायमेंशन रहेगा 11 फीट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहेगा 15 फीट. तो सबसे पहले मैं हमने किया वही प्रोसीजर रिपीट करूंगा. यहाँ से क्लिक करके 132 दैट इज 11 फीट 132 ईच और वर्टिकल ड्रॉ करूंगा 15 फीट यानी कि 15 into 12 that would be 180 each 180. then I'll press enter. ये हो गया हमारा इंटरनल एरिया मास्टर बेडरूम का. जैसे कि हमने ऑफसेट की थी लाइन OFFSET एंटर थ्रू सिलेक्ट द लाइन मल्टीपल 4 एंटर. फिलेट. ये हो गए हमारे 2 बेडरूम्स. नाउ इफ यू फील दैट इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द डायमेंशन ऑफ द रूम, यानी कि रूम के डायमेंशन में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो, जो कि मैंने सोचा था कि मैं बीच में बाथरूम टॉयलेट बनाऊंगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस रह रही है. तो अगर मैं चाहूँ तो ये वाला बेडरूम भी मास्टर बेडरूम के साइज का बना सकता हूँ क्योंकि वी हैव इनफ स्पेस. सो व्हाट आई वुड डू इज मैं इसको पूरा डिलीट कर दूंगा. नाउ इफ आई वांट टू मेक सेम बेडरूम ओवर हियर, तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके देख सकते हैं कि ये पूरा बेडरूम मैं यहाँ पर भी कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ. तो मैंने जो कमांड सिखाया था मिरर, वी कैन अप्लाई द सेम MIRROR मिरर. देन आई सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट जो कि मुझे मिरर करना हो. देन आई प्रेस एंटर. फिर ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा मैं. ये ट्राइंगल आएगा यानी कि इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट है. यहाँ पे क्लिक करूंगा और एंटर मारूंगा. दिस मीन्स वी हैव 2 बेडरूम्स अवेलेबल ओवर हियर, जिसमें मैं गैलरी भी कर सकूंगा. बट बिफोर प्रिपेयरिंग द गैलरी बनाने से पहले मैं बीच में एक कॉमन बाथरूम बना देता हूँ. तो मैं इस कॉमन बाथरूम की साइज फिलहाल रखता हूँ, वर्टिकल जितना डिस्टेंस है वो पूरा इस्तेमाल कर लेता हूँ. लेट अस चेक हाउ मच डायमेंशन इज अवेलेबल. यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है 94 इंच, दैट इज 7 फीट एंड 8 इंच 7 फीट 9 इंच, यानी कि ऑलमोस्ट 8 फीट, तकरीबन 8 फीट है यह डिस्टेंस. तो मैं 8 फीट बाई 8 फीट का एक
बाथरूम बना देता हूँ। यहाँ से 8 into 12 रहेगा 96 each. Then I click over here. क्योंकि ये बाथरूम की साइज इनफ है, I'll draw this line inside, अंदर की साइड में ऑफसेट करूंगा। Now I'm facing some पिक्सल प्रॉब्लम, इसमें मैं कुछ पिक्सल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कमांड टाइप करूंगा रिफ्रेश करने के लिए, REGEN रीजन, ऑफसेट OFFSET एंटर थ्रू सिलेक्टिंग द लाइन मल्टीपल और 4 each। फिर ये कॉर्नर ट्रिम कर देता हूँ, TR 2 times एंटर। डोर्स विंडोज वगैरह हम लास्ट में करेंगे। ओके तो ये 1000 स्क्वायर फीट के हाउस में हमने 2 बेडरूम बना दिए और एक कॉमन बाथरूम बना दिया, अटैच बाथरूम टॉयलेट, और वी कैन कॉमन बाथरूम टॉयलेट, और यहाँ से हम रूम की एंट्रेंस बना देंगे। ये हो जाएगा हमारा हॉल, ये डाइनिंग एरिया और ये किचन एंड दिस गैलरी। दिस इज माय प्लानिंग। और दोनों रूम में भी हम गैलरी बना देंगे विद अटैच बाथरूम। Now the only thing we need to take care about is we need to keep saving our work, यानी कि हमारे वर्क को हमें सेव करते रहना है, क्योंकि कोई भी इश्यू के कारण ये कभी भी क्रैश हो सकता है, बंद हो सकता है। तो वी नीड टू सेव इट बाय प्रेसिंग Ctrl+S, और हम लोकेशन दे सकते हैं। मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ओके So now I'll prepare gallery and bathroom, attached bathroom in both the bedroom, यानी कि गैलरी और अटैच बाथरूम में दोनों बेडरूम में ड्रॉ करूँगा। तो पहले अटैच बाथरूम की साइज में रखूँगा 6.5 फीट क्रॉस 5 फीट, यानी कि 6.5 फुट हॉरिजॉन्टल और 5 फुट वर्टिकल। तो ये रहेगी मेरे बाथरूम की साइज, और बाकी बची रहेगी गैलरी, यानी कि 78 ईच क्रॉस 60 ईच, 78 और ये हो गया 60। ये बन गया मेरा बाथरूम। इसका इंटरनल डायमेंशन ये दिया गया है। ऑफसेट करके 4 ईच में अंदर की साइड वॉल ड्रॉ करूंगा, थिकनेस अंदर की तरफ करूंगा। 4 एंटर, 4 एंटर, TR 2 times एंटर। ये हो गया मेरा बाथरूम, और बाकी बची गैलरी बना देता हूँ। तो यहाँ से मैं लाइन एक्सटेंड कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक, एस्केप, फिर एंटर, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर आई ट्रिम दिस बोथ लाइन। तो ये मेरी बन गई गैलरी और ये मेरा बन गया अटैच टॉयलेट। तो अगर यही सेम प्लान मुझे इस बेडरूम में भी चाहिए, तो जैसे कि मैंने मिरर कमांड का यूज़ किया था, आई डू द सेम थिंग, MIRROR, फिर प्रेस एंटर। अब दोनों मिड पॉइंट देखूंगा जिस एक्सिस से मुझे मिरर करना हो। तो ये है एक मिड पॉइंट ट्राइंगल मिल गया, और यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट, ये एंटर। ये हो गया गैलरी और ये हो गया अटैच टॉयलेट। नाउ आई ट्रिम एवरीथिंग, TR 2 times एंटर। ये सभी लाइंस ट्रिम कर दूंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर आर मोर देन 2 लाइंस, सो आई नीड टू डिलीट वन ऑफ द लाइन। एक लाइन कुछ डिलीट करनी पड़ेगी, इसमें ट्रिम नहीं चलेगा। तो ये सिलेक्ट करके ट्रिम, एक लाइन डिलीट कर दी और दूसरी लाइन ट्रिम कर दी। TR 2 times एंटर। देखो यहाँ पे भी एक लाइन ट्रिम करने के लिए बोल रहे हैं और दूसरी लाइन डिलीट।
तो ये बेसिक प्लानिंग हो गया रूम्स का और कॉमन वॉशरूम का, कॉमन बाथरूम का। अब प्लानिंग करूँगा मैं हॉल का, डाइनिंग का और किचन का। तो सबसे पहले मैं बना दूंगा वॉश एरिया, जो कि यहाँ पे किचन है तो वॉश एरिया उसके बाजू में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो लाइन है वो मैं एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, दोनों गैलरी पैरेलल हो जाएगी। नाउ आई विल ट्रिम द रिक्वायर्ड। ओके, सो आई हैव प्रिपेयर्ड द गैलरी विच इज अटैच्ड टू द किचन। ये गैलरी हो गई। इस गैलरी की साइज अगर हमें चेक करनी हो तो DI एंटर। नाउ वी कैन क्लिक ऑन द पॉइंट्स। This is 146 each and this is 56 each. So if we calculate 146 divided by 12, it means we have 12 feet of gallery. 12 feet की गैलरी है लंबी और ये डायमेंशन है 56. Okay, so we'll divide it with 12 and we have 4.6 फीट यानी कि 4.5 फीट की गैलरी है हाइट में। सो इट इज बिगर इनफ। अगेन रिमाइंडिंग वी नीड टू सेव आवर वर्क कंसिस्टेंटली, सो आई विल प्रेस Ctrl S। थोड़ी देर बाद हमारा वर्क सेव करते रहना। देन आफ्टर आई विल प्रिपेयर जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई द किचन। मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना दूंगा जिसकी साइज रहेगी 3 फीट यानी कि 36 और 2.5 फीट। 2.5 फीट का प्लेटफॉर्म रहता है हमारा विड्थ में, तो 2.5 इंटू 12 रहेगा 30 ईच। 30 एंटर एंड आई एक्सटेंड इट टिल हियर। तो ये हो गया मेरा प्लेटफॉर्म। इट इज़ नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द प्लान बट जस्ट टू आइडेंटिफाई द किचन। सिर्फ किचन आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और इसके साथ मैं एक सर्विस प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकता हूँ 24 इंच का यानी कि 2 फीट का। यहाँ से 24 ओके। और इसकी विड्थ में रखूंगा 3 फीट। 3 इंटू 12 दैट इज 36 इंच। तो ये 3 फीट कम लग रहा है इसीलिए मैं 4 फीट रख रहा हूँ। तो 4 फीट यानी कि 4 इंटू 12 दैट इज 48 इंच। 48 एंटर। ये हो गया हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म। यहाँ से मैं ट्रिम कर देता हूँ और ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा किचन। आई कैन आइडेंटिफाई द किचन वेरी इजीली। दिस बिकम्स हॉल एंड डाइनिंग। ये हमारा हॉल प्लस डाइनिंग हो गया। यहाँ से एंट्रेंस कर दूंगा। तो ये एंट्रेंस के साथ ही हमें सभी रूम्स और सभी वॉशरूम में एक्सेस बनाने बाकी है, क्योंकि ये पूरी वॉल है तो यहाँ पे जाने की जगह बनाएंगे। तो इफ़ वी आर कंसीडरिंग द मेन डोर तो उसकी साइज रहेगी 36 इंच। तो यहाँ से मैं 36 इंच डालूंगा। ये मैंने 36 रिपीटिंग द वर्क। यहाँ से 36 एंटर। यहाँ पे क्लिक किया। अगेन यहाँ पे 36 इंच जा रहा हूँ। नाउ आई कैन क्लिक हियर। तो ये बॉक्स मैंने बनाया है 36 इंच विड्थ का। तो अभी हम ट्रिम कर सकते हैं। अगर ट्रिम नहीं होता तो वी कैन इवन डिलीट दिस। अगर 2 लाइंस ओवरलैप हो रही है तो इट विल नॉट बी ट्रिम्ड, वी कैन डिलीट इट इजीली। तो ये हो गया हमारी एंट्रेंस का डोर। Because it was the main door, I have kept the width of the door as 36 each. But we can even keep it 30 if we want. But in this plan, I will keep all other access of 30 each. यानी कि सभी access में 30 each का रखूँगा except main door, क्योंकि main door में कुछ ज़्यादा space चाहिए। तो यहाँ से बाकी सब में 30 each की
स्पेस बना देता हूँ 30 एंटर। ये हो गया हमारा डोर। सिमिलरली वी कैन प्रिपेयर इट ओवर हियर। ये हो गया मेरे रूम के एक्सेस। यहाँ पे डोर आएंगे। डोर और विंडोज कैसे ड्रॉ होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, पर एट फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द एक्सेस। नाउ विल ड्रॉ द एक्सेस फॉर दिस कॉमन बाथरूम। तो मुझे अगर यहाँ पे डोर चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्सेस बना दूंगा। Okay. So now I'll provide access for the gallery and attached bathroom. तो यहाँ पे वॉशरूम में गैलरी में सबसे पहले एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ से कुछ डिस्टेंस छोड़ देता हूँ क्योंकि सर्विस प्लेटफॉर्म या फिर कबर्ड अगर हम प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करें तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 30 ओके। सो ये हो गया 30 इंच का बॉक्स हमारा। नाउ आई विल ट्रिम द एक्स्ट्रास, इफ नॉट आई विल डिलीट इट। सो नाउ फॉर द गैलरी एंड अटैच बाथरूम आई विल प्रिपेयर इट ओवर हियर। द एंट्रेंस इज प्रिपेयर्ड ओवर हियर। In this way, on both the side of the common walls there are doors or entrance, we can say. This becomes the gallery and this becomes our attached bathroom. Similarly, we can even mirror it, but it won't take our much time, so I'll prepare it. Similar way for bathroom. Likewise, we have prepared all the entrances in the 1000 square feet house, and we have tried to trim all the lines, which one of that is remaining over here. Okay. Again, one or two are left over here. So our basic planning has been completed now. Now we will prepare doors and windows in a different layer. But I would prefer to first draw the doors and windows in this layer only. इसी लेयर में मैं डोर्स और विंडोज ड्रॉ कर दूंगा, एंड देन आफ्टर आई विल ट्रांसफर द लेयर ऑफ डोर्स एंड विंडोज। मतलब उसके बाद ड्रॉ करने के बाद मैं उसका लेयर चेंज कर दूंगा। तो फिलहाल इसी लेयर में, यानी कि वाइट कलर वाले लेयर में डोर्स और विंडोज ड्रॉ कर दूंगा, और उसके बाद में हम टेक्स्ट एंटर करेंगे और उस रूम के कारपेट एरिया के डायमेंशन एंटर करेंगे। सो एट फर्स्ट विल बी प्रिपेयरिंग विंडोज। सबसे पहले हम विंडोज बनाएंगे। तो ऑन द बेसिक लेंथ ऑफ द विंडोज, हॉरिजॉन्टल लेंथ, हॉरिजॉन्टल इन द सेंस फॉर एलिवेशन, अगर हम एलिवेशन कंसिडर करते हैं तो हमारे रूम में विड्थ होगी विंडो की 6 फीट और हाइट 3 फीट, पर
because we are drawing plan, the height will not be visible. इसीलिए the width of the window will be shown here. The windows will be of 6 feet, 6 feet, यानी कि 6 into 12, that is 72 each. सभी विंडोज हम बनाएंगे 72 इंच की, और द थिकनेस विल बी ऑफ 9 इंच, क्योंकि ये एक्सटर्नल वॉल में बनी जाएगी. तो बाहर मैं कॉमन विंडो बना रहा हूँ जिसको हम बाद में रोटेट भी कर सकेंगे. एक ही विंडो हमें बनानी पड़ेगी फॉर मोस्ट ऑफ द रूम्स. ज़्यादातर रूम्स के लिए हम एक ही विंडो बनाएंगे. ये हो गई 9 इंच की थिकनेस ऑफ द वॉल और 72 इंच उसकी विड्थ. क्योंकि हम विंडो बना रहे हैं इसीलिए हम इसमें और एक चीज़ ऐड कर देंगे बीच में ताकि विंडो जैसा लगे. ये हो गई हॉरिजॉन्टल वॉल्स के लिए, और वर्टिकल वॉल्स के लिए हम इसको कॉपी कर देंगे पहले तो. COPY कॉपी, एंड नाउ आई रोटेट इट, ROTATE रोटेट, एंड क्लिक ओवर हियर. क्योंकि मेरा ऑर्थो ऑन है ये वर्टिकली रोटेट होगी. तो दोनों टाइप के विंडोज अवेलेबल है मेरे पास. तो जल्दी से मैं इसे पुटअप कर दूंगा. कॉपी, इसका सेंटर पकड़ लूंगा मैं. देख लीजिए इंटरनल वॉल का सेंटर है, तो यहाँ से मैं कहीं पे भी एग्जैक्ट सेंटर में रख रहा हूँ. देखो मिड पॉइंट मुझे मैच हो रहा है. सिमिलरली इस रूम में भी मिड पॉइंट में मैंने विंडो डाल दी. बाकी एक विंडो हम कर देंगे इस गैलरी में. बट इफ आई वांट टू कॉपी बोथ ऑफ दिस विंडो, तो मैं इस तरह से सामने की तरफ कॉपी कर सकूंगा. COPY कॉपी, यहाँ पे क्लिक करूंगा और एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन परफेक्टली रहे. तो एक विंडो रही मेरी किचन में, पर यहाँ पे अगर हमें टीवी यूनिट सेट करना हो तो ये विंडो हम डाइनिंग में डाल देंगे. ब्लू विंडो यूज करके सिलेक्ट कर सकता हूँ इसे. कॉपी, सॉरी आई कैन मूव इट, MOVE मूव, प्रेस एंटर. यहाँ पे रख दूँ. ये वर्टिकल वॉल्स की सभी विंडोज हो गई है. तो इस तरफ क्योंकि एंट्रेंस है, यहाँ पे मैं विंडो नहीं कर सकता बिकॉज इट विल बी इनसाइड दी फोयर. यहाँ पे कोई विंडो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ से एंट्रेंस है और इट इज अ अपार्टमेंट, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अवर लिफ्ट. Okay, now for ventilation I'll make a window in room over here. ये विंडो गैलरी में पड़ेगी, तो यहाँ से मैं एक विंडो और बना दे रहा हूँ. क्योंकि ये पार्टीशन वॉल है, इसकी विंडो की थिकनेस भी बहुत छोटी रहेगी. इसका डायमेंशन रहेगा 24 इंच, दैट इज 2 फीट. तो ये विंडो को मैं कॉपी कर सकता हूँ. COPY कॉपी, ये कॉपी करूंगा डायरेक्टली ओवर हियर. बट सी व्हाट मिस्टेक आई हैव डन इज आई हैव सिलेक्टेड दिस पॉइंट. ये सेंटर वाला पॉइंट सिलेक्ट किया है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सेंटर. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करूँगा ऊपर वाली विंडो में, ताकि इजीली विंडो कॉपी हो पाए. ये सिलेक्ट किया मैंने विंडो को, कॉपी, फिर मैंने ये सेंटर वाला पॉइंट पकड़ा, तो ये हो गई मेरी विंडो. दोनों रूम्स में 2-2 विंडो है. ये किचन में एक है, एक हॉल में विंडो है. ये और एक अगर मैं चाहूँ तो किचन में विंडो कर सकता हूँ जो कि गैलरी में पड़े. तो उसकी विड्थ में रखूँगा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक. ये हो गई मेरी विंडो किचन में. 2 विंडोज मैंने बनाई है किचन में. इसका डायमेंशन भी हम चेक कर लेते हैं. DI एंटर. ये तकरीबन 5 फीट की विंडो है.
2 विंडोज़ हो गए किचन में, 1 विंडो हॉल में। यहाँ पे भी स्पेस है विंडो के लिए, बट वी वांट टू सेट अप आवर टीवी यूनिट ओवर हियर, सो विल नॉट मेक एनी विंडो ओवर हियर। Right now it becomes very difficult to identify the windows, but at last when we change the color and the properties of the that is from the layer, we'll be easily identifying the windows. यानी कि अभी बहुत दिक्कत हो रही है हमें विंडोज़ आइडेंटिफाई करने में, पर लास्ट में जब हम प्रॉपर्टीज़ और कलर चेंज कर देंगे लेयर में, तो हम इजीली इसके कलर के अनुसार विंडोज़ को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। यह हो गई बात विंडोज़ की। अभी हमें ऑल द बाथरूम्स में वेंटिलेशन चाहिए होगी, तो वेंटिलेशन की साइज़ हम मिनिमम या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम 1.5 फीट रखेंगे, दैट इज़ 1.5 इंटू 12, तो वो हो गई 18 इंच। तो 18 इंच के वेंटिलेशन हो सके उतने रखेंगे सभी। सपोज सबसे पहले ये वाला बाथरूम ले रहे हैं, तो एक वेंटिलेशन में रख रहा हूँ यहाँ पे 18 इंच का, 18 एंटर। और दूसरा वेंटिलेशन में रख रहा हूँ यहाँ पे। तो बाथरूम में भी हम क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। Because the space is available, we can provide the ventilation as we wish. यहाँ पे मैं मिरर कर दूंगा, क्योंकि ये 2 वेंटिलेशन जो मैंने प्रोवाइड किए हैं वो दोबारा नहीं करने पड़े। I will make it mirror, MIRROR mirror। यहाँ पे सेंटर पॉइंट मैंने ढूंढ लिया है। ये हो गई दोनों विंडोज मिरर, और वी कैन से वेंटिलेशन मैंने मिरर कर दिया। ये इन दोनों गैलरी के बीच में कोई विंडो नहीं रख रहा हूं, ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे इस बेडरूम्स की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस कॉमन बाथरूम, तो वी कैन प्रोवाइड 2 ventilations on this side, because we don't have any another option, and as this is very large dimension, we can provide 2 ventilations, क्योंकि ये बहुत बड़ा डायमेंशन है, हम 2 वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। So this bathroom is having dual ventilation. In fact, all the bathrooms are having dual ventilation. So now I'll delete this, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Now we will draw doors। तो डोर कैसे ड्रॉ करते हैं मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ करूँगा सबसे पहले, क्योंकि सेंटर से थोड़ा, ये सेंटर है तो सेंटर से थोड़ा ऊपर करूँगा और यहाँ तक जाएगा, और इसी स्क्वायर को मैं कॉपी कर लूँगा सामने की तरफ, COPY कॉपी, और इस तरफ का पॉइंट मैं पकड़ूंगा कॉपी करने के लिए, ये वाला। तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कॉपी किया। देन आफ्टर आई ड्रॉ सर्कल। देखिए इस टेक्निक को ठीक से देखिएगा, ये इसका सेंटर पकड़ रहा हूँ सर्कल क्लिक करके, ये रेडियस मुझे मिल गया पूरा, ये ऐसा कुछ सर्कल अभी मुझे मिला है। नाउ आई ड्रॉ लाइन, यहाँ से इसके सेंटर से लाइन स्टार्ट करूंगा यहाँ तक। देन आफ्टर अगेन यहाँ से मैं लाइन करूंगा यहाँ सर्कल तक। ये मेरा डोर हो गया, बाकी सब हम ट्रिम कर देंगे। TR 2 टाइम्स एंटर। इस तरह से हम ऑटोकैड में डोर बनाते हैं। इसकी भी लेयर प्रॉपर्टीज हम चेंज कर देंगे। अगर हो सके तो हम इसको रोटेट और मिरर भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसे मिरर कर रहा हूँ, MIRROR। इसको पहले मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट करना तो मैं भूल ही गया। हम इसे एक के बाद एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये किया मैंने, ये किया, उसके बाद ये वाला स्क्वायर सिलेक्ट किया,
देखिए ग्रीन और ब्लू विंडोज कब यूज़ करते हैं ये आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। देन आई विल मिरर, MIRROR, तो मैं ये सेंटर वाला पॉइंट पकड़ूंगा जहाँ से मिरर करूँगा, यहाँ से नहीं करूँगा, यहाँ से करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके एंटर। तो ये दोनों डोर बन गया। तो क्योंकि ये डोर, दोनों डोर की साइज सेम है तो मैं ये वाला डोर पूरा कॉपी कर लूँगा। देखिए इसमें ग्रीन विंडो में सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये लाइन बाकी है, कॉपी एंटर। तो इसमें देखिए ये इसके सेंटर वाला पॉइंट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ये हो गया गैलरीज और बाथरूम का डोर। तो यहाँ से मुझे मालूम है मैं मिरर भी कर सकता हूँ। MIRROR मिरर और अगेन वो सेंटर वाला पॉइंट पकड़ूंगा, ये रहा। क्योंकि मैंने गलत सेंटर पकड़ा था तो ये डोर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आ गए। तो आई मेक Ctrl Z, फिर से कॉपी करूंगा, मिरर MIRROR मिरर, ये वाला सेंटर पॉइंट, एंटर। ये हो गए मेरे दोनों डोर्स मिरर करके। पर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है compared to this. That may be because while copying or while pasting in the mirror मैंने कुछ गलती कर दी हो, बट आई कैन इवन एडिट दिस। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत मेजर मिस्टेक नहीं है। आई कैन ट्रिम दिस, TR 2 times एंटर, और ये हो गया दोनों। इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ये दोनों डोर हो गए, एक गैलरी में और एक बाथरूम में। क्योंकि ये डोर के डायमेंशंस अलग है 36 इंच मेन डोर का, तो इसको मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। कॉपी, सर्कल, लाइन, TR 2 times एंटर, दैट इज ट्रिम। ये हो गया हमारा मेन डोर। अभी डोर बाकी है वो है रूम्स वाले डोर। तो एक ये वाला डोर मैं कॉपी कर सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि डायमेंशंस सभी हमने सेम ही रखे हैं। कॉपी करके ये वाला सेंटर ले सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल अवेलेबल है। और तो मैं बंद कर सकता हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री पे ही काम करेगा। यहाँ ये हो गया मेरा एक डोर। अभी ये डोर को मैं बाहर क्लिक रख के इसको मैं मिरर कर देता हूँ, MIRROR मिरर। I'll select any 2 points and press enter। तो ये डोर हो जाएगा दूसरे रूम के लिए। कॉपी, तो दूसरे रूम में पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करना होगा, ये वाला। तो ये पॉइंट में सिलेक्ट करके इसको बाहर खींच लेता हूँ। ये हो गया रूम का डोर। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी रोटेट करके रख सकता हूँ।
ये डोर को पहले मैं बाहर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पे कॉपी किया, इसको भी मैं रोटेट करूँगा, ROTATE रोटेट। और जिस पॉइंट के रेफरेंस पे हम इसे रोटेट करना चाहते हैं, और तो पहले तो मैं चालू कर देता हूँ क्योंकि परफेक्ट 90 डिग्री पे रोटेट हो। यहाँ पे रोटेट कर दिया। नाउ आई विल कॉपी दिस, यहाँ पे रखूंगा डोर, तो इसका सेंटर सिलेक्ट करूंगा। ऑर्थो ऑफ। देखिए ऑर्थो कब चालू करना है और कब बंद करना है ये आप ऑटोकैड यूज करते करते सीख जाओगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा डोर। पर देखिए ये डोर इस तरफ ओपन हो, दैट इज नॉट वायबल, सो आई विल रोटेट दिस और डिलीट दिस। आई कैन इवन डिलीट दैट। फिर से कर देता हूँ। Practically that is not feasible. Ortho should be on. Okay, trim. Once you get this practice, it would make your work very easy and fast. ये हो गया डोर कॉमन बाथरूम का। तो हमने सभी डोर्स के काम भी खत्म कर दिए हैं। तो ये हम डिलीट कर देंगे, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं टाइप कर दूंगा रिफ्रेश करने के लिए रीजन, REGEN रीजन, ताकि सभी पिक्सल्स एकदम रिफ्रेश हो जाए। ये हमारा बेसिक प्लानिंग कंप्लीट हो गया है डोर्स और विंडोज़ के साथ। अब हम ऐड करेंगे लेयर्स, ताकि डोर्स और विंडोज़ अलग नजर आए। सो फॉर इंसर्टिंग लेयर्स को इंसर्ट करने के लिए जो मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया है, वी नीड टू गो टू लेयर प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर क्लिक करके कुछ ऐसे विंडो नजर आएगी जहां पे हम लेयर ऐड करेंगे। बाय क्लिकिंग ओवर हियर वी कैन क्रिएट अ न्यू लेयर। सो एट फर्स्ट आई विल प्रिपेयर विंडो और उसका कलर मैं रखूंगा ब्लू। The line, weight, rest everything will be remain same. The next layer which we'll prepare will be for doors. And the color of the door we will keep brown. Okay. Then after we already have the layer for the walls that will be by default white. मतलब जो wall के लिए हम layer use कर रहे हैं वो by default रहेगा white. एक और लेयर हम ऐड कर देंगे, वो रहेगा टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट और डायमेंशन के लिए। तो मैं लिख देता हूँ TEXT टेक्स्ट एंड डायमेंशन DIM। द कलर विल बी चूजिंग दैट वुड बी येलो। ओके, सो व्हेन वी आर डन विद इंसर्टिंग ऑल द लेयर्स वी विल क्लोज दिस विंडो। ये विंडो हम बंद कर देंगे और सभी लेयर्स यहाँ पे नजर आएंगे, डोर, टेक्स्ट एंड डायमेंशन एंड विंडो। नाउ वी कैन अप्लाई लेयर टू ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में हम लेयर अप्लाई कर सकेंगे। सपोज आई एम अप्लाइंग इट टू दिस विंडो, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं ये लेयर इंसर्ट कर सकता हूँ। इन सिमिलर वे सभी विंडोज में मैं ये लेयर इंपोर्ट कर दूंगा। ऑल द विंडोज एंड ऑल द वेंटिलेशन। We can even select the match properties, but here I would prefer to select the layers. तो सभी विंडोज में हमने लेयर इनपुट कर दिया है। नाउ विल इनपुट द लेयर फॉर डोर। सभी डोर को सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन। एंड इनपुट द लेयर।
Only 3 doors are left now. तो इस तरह से हम लेयर्स इंसर्ट कर सकते हैं. अभी ये वाला जो लेयर है टेक्स्ट एंड डायमेंशन, दैट इज स्टिल रिमेनिंग टू यूज. दैट विल बी यूजिंग व्हेन विल इनपुट द टेक्स्ट एंड डायमेंशंस. वो रहेगा लास्ट स्टेप हमारा. ये विंडो में लेयर इनपुट करना बाकी रह गया है. यूजिंग दिस विंडो, इवन दिस विंडो. Now we'll understand the use of the command layer. हम कोई भी लेयर ऑफ कर सकते हैं. Suppose we want to switch off the layer doors, then we'll not be able to see doors. Now if we switch off the layer window, then we'll not be able to see windows. यानी कि कोई भी लेयर ऑफ करने पे बाकी के लेयर्स ऑन रहेंगे. So that is the use of command layer. So now in order to type text, we'll click over here and then we'll provide second click over here. यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं. Suppose this is hall plus, or we would say living plus dining room. But the font size is very small, so we would change the scale by double clicking over here, selecting the entire text और यहाँ पे इसकी साइज बढ़ा देंगे. Right now it is 0.2. I would prefer 3. Press enter. अभी भी ये साइज छोटी लग रही है तो मैं इसको 10 कर दूंगा. Still it should be 13. Now the size seems to be perfect. अभी इसका लेयर भी हम चेंज कर देंगे. By clicking on this and click on layer. We can even edit the text if we want to. क्योंकि अभी हमने डायमेंशंस दिखाए नहीं है तो इसके जो कारपेट एरिया उसका डायमेंशन भी दिखाने के लिए हम टेक्स्ट एडिट करेंगे. Now the size of the living room and dining room would be DI enter. We'll be able to measure this from here till here. 278 each vertical. That would be 278 divided by 12. That is 23 feet. तो हमारी हाइट जो है लिविंग रूम की वो रहेगी 23 फीट और विड्थ जो है वो है DI enter and we'll be able to measure. It is 146 each. That is 146 divided by 12. So it is 12 each. So now we know the dimensions of the living room. So here we'll write 12 cross 23. क्योंकि ये फीट है तो we need to write the symbol feet. This is the symbol for feet. feet के लिए यह symbol इस्तेमाल किया जाता है. तो टेक्स्ट और डायमेंशंस हमने लिख दी है फॉर लिविंग एंड डाइनिंग रूम. सिमिलरली वी कैन राइट डाउन फॉर बेडरूम. पर उसके लिए मैं ये पूरा कॉपी कर दूंगा यहाँ पे ताकि सभी प्रॉपर्टीज भी साथ में कॉपी हो जाए. यहाँ पे
bedroom 1. यहाँ पे और इससे पहले हम मेजर कर लेते हैं साइज DI एंटर. So the horizontal dimension, that is the first dimension, would be right, that would be 132 each, that is 132 divided by 12, that is 11 feet, and vertical dimension is 120 divided by 12, that is 10. So our bedroom size would be 11 feet cross 10 feet, that is gross carpet area which we'll be able to use. इतना एरिया हम यूज़ कर पाएंगे. 11 फीट क्रॉस 10 फीट. ये हो गया बेडरूम 1 और ये हो गया हमारा बेडरूम नंबर 2. प्रोवाइडिंग डबल क्लिक वुड एडिट द टेक्स्ट. In the similar way, we'll measure the dimensions of kitchen. The horizontal we already know it is same as that of the living room, that is 12 feet, but here the height is different, that is DI enter, and we'll be able to measure vertical dimension, that is 124 each. So we'll make 124 divided by 12, that is 10 feet. So the dimension of kitchen will be 12 feet cross 10 feet. So we'll edit the text. If we want, we can switch off the ortho mode. ऑर्थो मोड ऑफ करके हम किसी भी डायरेक्शन में इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं. Then after we need to give the dimensions for gallery. DI enter. Horizontal distance we know 12 feet, but vertical we need to measure, that is 56 each. 56 divided by 12 would be 4.5 feet. So I would copy this text and edit it. 4.5 feet. This will become gallery. In the same way, I'll copy this in this gallery, and the dimension will be 4.5 will remain same, but the difference will be in the horizontal dimension, that is DI enter. ये है 54 each, यानी कि 54 divided by 12 हो गया 4.5 feet. तो इस गैलरी की साइज रहेगी 4.5 फीट क्रॉस 4.5 फीट. इसकी साइज मैं थोड़ी कम कर दे रहा हूँ. I'll make it 9 so that it fits in. I'll edit it to 7. This font size will be perfect for this gallery. And I'll copy this over here. Now I'll measure the dimensions of this toilet. DI enter. $74 each. That is 74 divided by 12. It would be 6 feet. So the dimensions will be
6 फीट क्रॉस 4.5 फीट। और ऑपोजिट में हमें मालूम है कि डायमेंशन सभी सेम है, तो हम कॉपी कर देंगे जो हमने पूरा मिरर किया हुआ है। दोनों टॉयलेट और दोनों गैलरी की साइज सेम है। इवन द साइज ऑफ बोथ द बेडरूम्स आर सेम। नाउ द लास्ट डायमेंशन रिमेनिंग इज ऑफ दिस कॉमन बाथरूम और कॉमन टॉयलेट। कॉपी, size would be, we need to measure it, di enter 92 feet cross, sorry 92 inch cross 94 inch, that would be 92 divided by 12, okay 7.5 feet cross 7.5 almost. 7.5 cross 7.5 feet. I would move in the center. In this way we made use of all the commands and completed the 2D drawing. But we have not made use of this dimension. Let it make it now. Just will show the plot size. आउटर प्लॉट की साइज दिखा रहा हूं सिर्फ। तो इसको मैं इनपुट कर देता हूं लेयर्स, टेक्स्ट एंड डायमेंशन में। देन आफ्टर, क्योंकि ये एरो और टेक्स्ट बहुत छोटे दिख रहे हैं, वी कैन हैव द कमांड dim style, DIMSTYLE, dim style एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे जैसा मैंने सिखाया था, वी कैन गो टू मॉडिफाई and at first we'll increase the size of the arrow size. If it is 0.18, I'll make it 1.5, and the size of the text it is 0.5, that I'll also write 1.5. Let us try it. We'll click on the set current and we'll check it. Still the size is very small, अभी भी साइज छोटी दिख रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, DIMSTYLE, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, टेक्स्ट हाइट को हम 4 कर देंगे, 4 भी नहीं 5 कर देंगे, एंड सिंबल्स एंड एरोज को भी 5 कर देंगे। देन आफ्टर if we talk about round off और precision हम रखेंगे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक। ओके, सेट करंट। नाउ लेट अस चेक द डायमेंशन। अभी भी हमें इंक्रीज करने की जरूरत है, तो लेट अस एडिट दैट डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई। अभी इसके भी हम डबल कर देंगे, टेक्स्ट 5 की जगह हम 10 लिख देंगे, और यहाँ पे भी 10। प्रेस ओके, क्लोज। So we can see that this becomes the perfect size. But as we know that this 480 is in each, but we need to edit this, that is 480 divided by 12, because we have shown dimensions in feet. क्योंकि feet में dimensions दिखाया है, मैंने ये edit कर दिया। feet और ये 300 divided by 12, that is 25 feet. By providing a double click we can edit this 25 feet. So friends, we have completed a 2-dimensional drawing of 2-bedroom wall kitchen that has 1000 square feet built up area. 1000 square feet built up area का 2-dimensional 2 BHK वाला
प्लान हमने ड्रॉ कर दिया। So for now, wait for my next lecture or next video in which we'll be discussing how will we prepare a 3D drawing of this apartment, यानी कि इस अपार्टमेंट का 3D ड्राइंग हम कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।